आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। इसमें सबसे बड़ा मसला एक ये आता है कि आप लोगों को पता होगा कि इसका कॉइल कड़ा अक्सर उड़ जाता है। ठीक हो गया। इसका कॉइल कड़ा उड़ने की असल वजह मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होती है। और इसका कॉइल कड़ा बहुत महंगा है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो है वो बहुत ऑयल भर जाता है और ऑयल भरने की वजह से इसका जो कॉइल कड़ा है वो उड़ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के कि इसके अंदर कितना ऑयल है। इसके मैग्नेट कवर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ वाला जो गियर है उसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा मैं पहले ही उतार चुका हूँ, अब इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस करेगा खुलने में, उसकी भी वजह बता देता हूँ क्यों। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आपके पास रबर हैमर है तो बहुत अच्छा है। रबर हैमर मारेंगे, ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ना शुरू करेगा। रबर हैमर के अलावा आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ लोग इसके ऊपर हथौड़ा भी मार देते हैं, वो गलत है। मतलब आयरन का हथौड़ा। ये आप लोगों के सामने निकला है। ये जो ओरिंग है ना, इसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है इसमें। ठीक हो गया, ये आप लोगों के सामने। इसको इस तरीके से अलहदा करेंगे, ये निकला। ठीक हो गया। इसके पीछे कुछ बाइकों में आगे भी एक वाशर होता है, कुछ बाइकों में पीछे भी, मतलब दोनों तरफ वाशर होता है। इसमें खैर नहीं दिया गया, ये निकल गया। ठीक है, अब मैं इसका मैग्नेट कवर खोलूँगा। उसके लिए एक बोल्ट यहाँ पर है, हमेशा याद रखिएगा। इसको खोले बगैर ये बोल्ट नहीं खुलेगा। कुछ अक्सर यहाँ से खोल लेते हैं और फिर जो है ना चोटें मारते हैं, तो मसला ये आता है कि फिर जो है ना ये टूट जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक हो गया भाइयों, ये तो आपका सारे बोल्ट खुल गए। बोल्टों के ऊपर आपने जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो बोल्ट, पहला बोल्ट जो निकला इस तरफ से, ठीक है, ये इस साइज़ का है। अंदर से जो बोल्ट निकला है वो इस साइज़ का है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दो बोल्ट इसमें हमेशा लंबे होते हैं और बकाया सारे छोटे होते हैं। मतलब बकाया सारे एक जैसे होंगे सिवाय दो बोल्टों के। एक बड़ा बोल्ट यहाँ लगा हुआ है, एक बड़ा बोल्ट यहाँ लगा हुआ है। ठीक हो गया, आपके सामने ये आ गए इस तरीके से। अच्छा, जिस तरीके से ओरिंग एक यहाँ लगा होता है, एक ओरिंग यहाँ पर भी लगा होता है। ठीक है, तो ये अभी फिर रेजिस्टेंस दिखाएगा खुलने में, तो वो भी मुझे रबर हैमर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हल्के 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 मैं इसको हिट करूँगा और फिर ये बाहर आएगा। ये नहीं कि आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हमारा कोई बोल्ट रह गया है। जैसे कि इसमें मैंने दिखाया कि सारे बोल्ट मैं खोल चुका हूँ। ठीक हो गया। व्यूअर्स, ये आ गया आप लोगों के सामने बाहर। ठीक हो गया। तो ये गियर आ गया इसका एक और। ठीक है, इसमें भी वॉशरें नहीं है, लेकिन अमूमन वॉशर होती है। ठीक हो गया, दोनों तरफ वॉशर होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। अब इसमें नहीं दिया है तो उनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी या उनका अपना कोई इसमें क्या नाम है, इंजीनियरिंग होगी। इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये अब आप लोगों के सामने ही खुल गया। ठीक है, तो इसकी कौन सी सील लीक करती है? इसकी मैग्नेट सील होती है, एक वो लीक करती है और ओरिंग लीक करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो एक बोल्ट नज़र आ रहा है, इसने बेसिकली इसको पकड़ा हुआ है, आपका क्या नाम है, सेल्फ के गियर को। इसको खोलना होगा। इसके बाद मैग्नेट खोलना होगा। मैग्नेट खोलने का भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने ये मैग्नेट का नट इस तरीके से खुल गया। ठीक है, अब इसमें जो मैग्नेट पुलर है वो अलग तरह का है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा व्यूअर्स, इसमें आप देखें कि इसका जो मैग्नेट कूलर है ना वो कुछ अलग तरीके का होता है। ये आपके सामने है, ठीक है। इसको मैं लगाऊंगा और इसके ज़रिए बाहर आएगा, ठीक है। अभी मैं लगा के खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है। अच्छा, इसको कोशिश करिएगा, इसको नहीं निकालिएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही पकड़ के, जैसे मैंने पकड़ के निकाला है ऐसे ही मैं तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे निकलता है, लेकिन इसको आपको लगाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे बॉल, ये पैरिंग जो है ना, रूलर पैरिंग, इसको लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम मना करते हैं। मतलब एक तो ये कि इसको सिर्फ वही बंदा खोले जो इसके बारे में जानता है, ठीक है। अगर जो इसके बारे में नहीं जानता ना, इसके लिए ये फिर अज़ाब बन जाएगा, समझ रहे हैं। और इसको लगाना भी रिटर्न ऐसे ही है, ये देखें, इसी तरीके से सीधे हाथ की तरफ तो ये बिल्कुल नहीं घूमने देगा अपने आप को, रेजिस्टेंस करेगा, निकलेगा भी ऐसे ही और लगेगा भी ऐसे ही कि रिटर्न पे ही खुलेगा और रिटर्न पे ही वापस जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आप लोगों के सामने है, आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सील जो होती है इसकी, आप बोलेंगे यार ये इसमें ऐसा क्या है। इसमें ऐसा बहुत ख़ास कुछ है कि जैसे देखें कि अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अभी आप लोगों के सामने है, बेसिकली इसका ऑयल हम ड्रेन कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो, और दूसरा इसका कुछ और भी काम किया था तो इसकी वजह से इसमें ऑयल बचा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको लिटाया विटाया था तो ऑयल कम हो गया। ये जो सील है ना, ये सील इसकी बहुत कड़क हो चुकी है। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस हद तक कड़क हो चुकी है। अगर ये कड़क होगी तो ऑयल यहाँ से आएगा, और यहाँ पर सबको पता है कि 125 होंडा की 125 में ना केम की आवाज़ का मसला एक फिनोमेना है। तो वो किस वजह से आता है? वो इसी वजह से आता है कि जब यहाँ पर ऑयल खड़ा नहीं रहता। अच्छा, ऑयल यहाँ पर क्यों रहना चाहिए वो बताता हूँ, और कहाँ तक रहने। इसका ऑयल तकरीबन यहाँ तक होता है, ठीक है, चाहे बाइक स्टार्ट हो या ना हो, बाइक के यहाँ तक ऑयल होता है इसका। अच्छा, वो क्यों होता है? जब ये ऑयल के अंदर रहेगी ना तो आप कभी भी स्टार्ट करेंगे ये आवाज़ नहीं मारेगी, लेकिन जब इसके यहाँ पर ऑयल नहीं रहेगा, इसकी सील ख़राब हो जाएगी, यहाँ से ऑयल बहता रहेगा तो ये आवाज़ मार जाएगी। फिर आप परेशान होंगे, केम पे केम डलवाते रहेंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसकी सील निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये आपको सील नज़र आ रही है, ये पुरानी है। इसका ये देखें, ये अंदर बहुत ज़्यादा दब चुका है, ये कड़क हो चुकी है, बहुत मुश्किल से बाहर निकली है। ये नई सील है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे ये नरम है, ठीक है। यही मैं लगाऊंगा अभी, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। इस तरीके से तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। साइज़ में सेम, सब कुछ सेम। अच्छा, मसला क्या है आपको बता दिया मैंने कि इसको निकालने की वजह। अब मैं बस ये इसको फ़िट करूँगा। इसका जो है एक ओरिंग भी चेंज करूँगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ओरिंग चेंज करूँगा और ये सील लगाऊँगा, और इसके बाद मैं आपको वापस इसकी फ़िटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी ऑयल सील चेंज करने के साथ साथ ना, अगर आप इसके ओरिंग भी चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वजह यह है, इनसे भी जो है ना लीकेज हो जाती है। ये देखें, ये कड़क हो चुके हैं। अगर ये नरम होते ना तो ये इसके साथ बाहर आ जाते, लेकिन ये देखें आपके सामने ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं और टूट गया ये। इसी तरीके से इसकी हालत होगी। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना, ये ख़राब होते हैं एक तो ओवर हीट होने पे, और दूसरा कि लोग साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं, बस इस वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बस इसके ओरिंग जो है मैं चेंज करूँगा, ठीक है। ये निकल गए ओरिंग, इसके चेंज करूँगा और लगाऊँगा। ये ओरिंग मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, ओरिंग चेंज करने के बाद मेरा एक वो है कि मैं इस पर सिर्फ ऑयल लगाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अभी मैंने निकाला तो क्या कंपनी ने क्या RTV लगाई थी या सिलिकॉन लगाई थी? नहीं लगाई ना, तो फिर हम क्यों लगाएं। तो इसको बस ऐसे ही रखूँगा और इसको बस आपने हल्के हल्के प्रेस करना है और ये वापस फिट हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करते हुए दिखाता हूँ। इसको भी मैं इसी तरीके से रखूँगा। ये ऑयल लगाया है मैंने, ठीक है। इसको लुब्रिकेट करना है पूरी तरीके से, इस जगह को भी करना है आपको। अब ये देखें, ये लगाया मैंने, इसको हल्के हल्के मैं पुश करूँगा। ये
और हल्का सा अगर इसको आपने जो है हिट करना है तो हल्के 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 हिट करेंगे, बिल्कुल आराम से। अगर आप इसमें कुछ लगाते हैं ना तो फिर आपको उसको निकालने के लिए या उसको हटाने के लिए आपको ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ और, तो उसकी वजह से पीस ख़राब होता है। वीवर्स ये दोनों ओरिंग लगाने के बाद अब मैं इसकी सील लगा रहा हूँ, ठीक है। सील भी मैं बग़ैर किसी सॉल्यूशन के या आरटीवी के लगा रहा हूँ, ठीक है। इधर आ, ये देखो इसको हल्का हल्का किसी भी चीज़ से मैं हिट करूँगा, ठीक है, और लगा दूँगा। लेकिन इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ लगानी नहीं है, वरना जिस तरीके से आप देख रहे हैं टाइट बैटरी ना, ये टाइट बैठना बंद कर देगी। बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का हिट करना है आपने, और एक दूसरी जगह पे मुखालिफ जगह पे आपने हिट करना है, ठीक है। नोकीली चीज़ से हिट नहीं करना आपने, ठीक हो गया। तो ये हो गई कंप्लीट भाइयों। इसका जो है अब मैग्नेट भी लगा दिया मैंने, ये गियर भी लगा दिया और पैकिंग भी लगा दी। और पैकिंग पे देखें आप लोग, मैंने कोई भी सॉल्यूशन या आरटीवी नहीं लगाई, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में दिखाता हूं कि इसको ज़रूरत नहीं होती, जैसे कंपनी ने बोला वैसे ही लगाएं। और इसी तरीके से इसके मैग्नेट कवर को आप देख लें, इसका फेस कैसा हुआ हुआ है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी पैकिंग नज़र नहीं आ रही होगी या पैकिंग का निशान नज़र नहीं आ रहा होगा, या ब्लेड का निशान नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका फेसिंग हुआ होगा तो आपकी पैकिंग कभी भी लीक नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया टाइट। बस अब मैं इसका कवर लगा रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसके बाद जो है इंजन में ऑयल डाल के इंशाल्लाह स्टार्ट करके दिखाते हैं कि सेल्फ इसका भरपूर काम कर रहा है या कोई मसला तो नहीं कर रहा। वीवर्स बस मैं जो है अब इसका ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, ये इस तरीके से ये बैठ गया, ठीक हो गया। ये गियर इसमें आपके सामने, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें इसका छोटा गियर लगाऊं, ये दूसरा वाला गियर लगाऊंगा, ठीक है, जैसे कि लगा हुआ है। और इसका ये वाला मैं कवर लगा दूंगा। बस ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसके बोर्ड लगेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। भाइयों ये हो गया फिट, ठीक हो गया। अब ये गेयर लगाने जा रहा हूँ मैं। गियर फिट हो गया भाइयों, ठीक हो गया। ये लगाऊंगा सिंपल। इसको भी हल्का सा अगर आप जो है ना ऑयल लगा लें तो वो बेहतर है। इस पर ऑयल लगाने के बाद इसको बस ऐसे प्रेस करना है हल्के हल्के। अगर ना हो रहा हो तो आपने वही रबड़ का हैमर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बैठ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया इसमें ऑयल ओ रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो ये करता है। ये बिल्कुल बैठ गया, ये आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर एक तरह से हमारी जॉब डन हो गई है। और बस मैं अब आपको जो है फाइनल जो है वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो भाइयों ये बाइक फ़ाइनल हो चुकी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको इसकी स्टार्ट करके चेक कराऊंगा कि आया इसमें ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बाइक स्टार्ट खड़ी है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। ये देखें आप लोगों के सामने बिल्कुल खुशक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। कोई इसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो गई, ठीक है। इख्तिताम पज़ीर हुए हम। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।